There was a date mentioned in this. It was on 10th July 2025 when I was almost turning into 23. The day I was feeling so sad, and I suddenly remembered like एक इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और कभी जिक्र तक नहीं किया है। ये कहने की बात है कि पापा समझते नहीं हैं। ये पापा वो चीज़ है ना जो सब कुछ करके भी जताते नहीं है, कुछ भी करने के बाद बताते नहीं हैं। हर एक इच्छा तुम्हारी यूं ही चलते चलते पूरी कर देंगे और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देंगे कि उन्होंने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया होगा। सो दैट फाइन डे आई वाज सो इमोशनल एंड आई रोट समथिंग फॉर हिम एंड आई वांट टू लेट हिम नो कि पापा सुनिए, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, सही गलत की परख अब करने लगी है। दुनिया से लड़ना ना सही, पर अब इस जालिम दुनिया में जीना सीख गई। आज क्या सही है क्या गलत है जानती है, पर फिर भी हर एक सही कदम से पहले आपकी हामी की अहमियत आज भी समझती है। पापा, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। जानती हूँ आपके लिए आज भी वही बच्ची हूँ मैं, जानती हूँ आपके लिए आज भी वही बच्ची हूँ मैं, वही नादान बिना कुछ सोच समझ रखने वाली हूँ मैं। पर अब तो मैं अकेला रहना भी सीख गई हूँ। हर बात आपसे पूछना फिर भी ज़रूरी समझती हूँ। बेशक मैं बड़ी हो गई हूँ, पर आपसे उम्र में तजुर्बा हमेशा कम रहेगा। जो आपने देखा है शायद मैं कभी देख भी ना पाऊँ, जो आपने देखा है वो शायद इस दुनिया में मैं कभी देख भी ना पाऊँ। मगर हर एक हिस्से से वाकिफ़ होना है, हर जज्बात को महसूस करना है, ताकि जालिम दुनिया में कोई फ़ायदा ना उठा पाए। कुछ ऐसा बनना है। जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ ना, मेरी चीज़ें, हर एक चीज़ आपकी बचपन में जो गलत लगा करती थी, हर एक चीज़ आपकी जो बचपन में गलत लगा करती थी, उसका नज़रिया आप समझने लगी। जिसको रोक टोक समझती थी, वो फिक्र थी आपकी, सब मान गई हूँ जो किया था वो सब सही था और गलत थी तो मैं, क्योंकि मैं नादान थी, इस दुनिया से वाकिफ नहीं थी ना मैं। आप तो जानते हैं ना कि कैसे हर बार एक लड़की को गलत ठहरा दिया जाता है। कुछ लड़कियों के कारण पूरे लड़की समाज को खराब बता दिया जाता है। आप तो जानते हैं ना कि आजकल एक लड़की के लिए कामयाब होना कितना ज़रूरी है, कैसे अपने लिए खड़ा रहना ज़रूरी है। आपने दिया मौका मुझे यूँ आसमान में उड़ने का, ताकि मैं हर एक नई ऊंचाई को छू पाऊँ, ताकि मैं पढ़ाई में हर बार अव्वल आ पाऊँ और कहीं ना कहीं आई भी हूँ। शायद आपकी हर एक उम्मीद पर खरी उतरी हूँ। जो सपने थे मेरे, आपने उनको अपना कहा है। जो देखे थे सपने मैंने, उनको आपने देखना शुरू किया है। और मेरी बेटी मेरी शान है, ये स्टेटस रखा है। मेरी बेटी मेरी शान है, ये स्टेटस रखा है, जिसे पढ़कर मैं फूली नहीं समाती हूँ। पर एक बात और मुझे याद है, कि याद है आपको, आपको लिखना बहुत पसंद है। जहाँ आप रागनी 99 में लिखते हैं, गाना गाने का हुनर भी रखते हैं, ठीक वैसे ही मैं कहानी ख्याली हिंदी में लिखती हूँ, उन्हें सुनाने का हुनर भी रखती हूँ। आखिर हूँ तो आपकी ये बेटी, इस दुनिया से कुछ अलग अंदाज तो रखती हूँ। अब आपके लिखने के हुनर को दुनिया को बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। जो आपके सपने कुछ अधूरे रह गए थे, उन्हें मैं अपने तरीके से पूरा करना चाहती हूँ। जैसे आपने मेरे सपनों को अपना समझा, वैसे आपके सपनों को मैं अपना समझना चाहती हूँ। बस यही बात मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि वो एक पापा ही तो है, जो बिना कुछ बोले सब कर देते हैं, खुद की ज़रूरत को छोड़ के, खुद की
ज़रूरत को छोड़ के बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करती है। खुद का धूप में तपना मंजूर है, खुद का धूप में तपना मंजूर है, पर हमारे लिए हमारे सर पर छत ज़रूरी है। वो एक पापा ही तो है जो सब कुछ करने का हुनर रखते हैं। मेरे लिए तो मेरे पापा ही जिन्होंने मेरे पापा ही सेंटा क्लॉज हैं, क्योंकि कहने से पहले ही सब पूरा कर देते हैं, सब कुछ बस वही तो है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो है तो हूँ मैं, वो है तो हूँ मैं, उनके होने से वजूद मेरा है, उनके होने से ही वजूद मेरा है। That's it for this video, guys. Thank you so much for watching. Bye. Hope you like this video, and please let me know in comment section how the video turned.